अभी हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हो रखा था, पता है आप लोगों ने? किसी ने दिया था? वनडे एग्ज़ाम वगैरह दिए थे आप लोग? हाई कोर्ट का भी एग्ज़ाम हुआ था कुछ दिन पहले, जानते हो? ये बंद कर दे, क्या था? थोड़ा सा साउंड वो करते हैं। देखो, हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है, हाई कोर्ट में जैसे जूनियर असिस्टेंट का हुआ था और एक टी का भी हुआ था, है ना? और स्टेशन का हुआ था। आपके वनडे वाले में एक अभिषेक भैया, जानते हो भी, जो वहाँ पढ़ रहे थे, अभिषेक, जो पुलिस वाले में भी बड़े अच्छे लगे। उन्होंने मतलब जूनियर असिस्टेंट में भी अच्छा किया है। स्टेशन का 3 एग्ज़ाम उन्होंने दिया था, 3 के 3 एग्ज़ाम में रिटर्न बहुत अच्छा किया। मिलवाएंगे आपको। जैसे जो मेहनत, आपको उनसे मेहनत सीखनी है, कैसे मेहनत कर रहे थे। और ज़रूरी नहीं है कि जो वो स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे थे वही स्ट्रेटजी आप फॉलो करो, आप अपने तरीके से कर सकते हो, ठीक है? बस आपको रिजल्ट चाहिए भाई, क्योंकि आपको अच्छे से मेहनत करना है ना? अभी तक आप लोगों ने जितना पढ़ाया, मैंने कल आपको मैं क्या पढ़ा रहा था, याद है? क्या पढ़ा रहा था? स्टेटमेंट आर्गुमेंट पढ़ा रहा था। क्या पढ़ा रहा था? स्टेटमेंट और आर्गुमेंट में पढ़ा रहा था। कथन और क्या होता है? तर्क। आपने कितने लोगों ने घर से और क्वेश्चंस किया था? एक लोगों ने हमारे पास भेजा था कि सर कुछ समझ कम आ रहा है। कितने लोगों को कम समझ में आ रहा है, ये बताएं। आ रहा है? ठीक है। अच्छा, हो सकता है, मैं मानता हूँ आपको ये बात की हो सकता है कम समझ में आ रहा हो। कम समझ आने का मतलब है ना, आपको, आप पढ़ के देखे होंगे, जितना भी आपने क्वेश्चंस पढ़ा होगा उसमें देखा होगा, एक बात कॉमन निकल रही है। एक बात क्या कॉमन है? आपकी जो लैंग्वेज है, उस पे पकड़ आपकी क्या है? कमजोर है ना? अब एक बात बताओ, ऐसा स्टेटमेंट और आर्गुमेंट में ऐसा क्या था जो आप नहीं जान रहे हो? सारी चीजें तो आप उसमें जान रहे हो, उसके बाद भी आप ऐसा क्यों है कि वो कर नहीं पा रहे हो? क्या कारण है कि आप वो भी तब भी नहीं कर पा रहे हो? सब कुछ जान रहे हो फिर भी नहीं सोच पा रहे हो? कुछ सोचा कभी आपने? नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था इसके पहले, स्टेटमेंट अजम्पशन बताया था, जो पहले दिन मैंने लिया था क्लास, उसमें अवधारणा या पूर्वानुमान बताया था कि नहीं बताया? अवधारणा या क्या बताया था? पूर्वानुमान। इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है। ये क्लास का जब पहला दिन स्टार्ट हो रहा था उसी दिन हमने बताया था पूर्वानुमान के बारे में। पूर्वानुमान क्या होता है मैंने कैलेंडर बता दिया आपको, है ना? और मैंने कैलेंडर में आपको कल मैंने बताया था, वो भी आपको लगभग मैं समझता हूँ आप रिवीजन करके आए होंगे। और कल ही मैंने आपको लॉजिक वो बताया था, आर्गुमेंट बताया था। मैंने क्या कहा था कि आर्गुमेंट किसी भी चीज का, अगर आपको लॉजिकल रीजनिंग पढ़ना है, लॉजिकल रीजनिंग में बात आप जाने रहो कि आपको हमेशा यही मानना है कि आप अर्जुन बने। मतलब जितनी जानकारी दी जाएगी सिर्फ और सिर्फ उतने के बारे में ही आपको क्या करना है? सोचना है। उससे बाहर कुछ नहीं सोचना। उसी के कथन के हिसाब से ही आपको आगे का डिसीजन लेना है। समझ में आ रहा है? उसमें अच्छा, मान लीजिए कोई डिसीजन होता है, आपका अपना डिसीजन होता है। जैसे पढ़ने का आपका, जैसे मान लीजिए आपने यही क्यों सोचा कि हम यूपीएससी का ही या यूपीपीएससी का ही प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है? ये आपका अपना डिसीजन है ना? ये तो किसका डिसीजन है? आपका अपना है ना? कि या घर वाले आपको इम्पोज कर दिया, नहीं भैया ऐसा है कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करोगे, ऐसा तो नहीं है ना किसी के साथ में? मतलब आपका अपना डिसीजन है। अच्छा ठीक है, मान लीजिए कोई आप ऐसा कोई डिसीजन आप लेते हो, कोई भी एक डिसीजन आप लेते हो, और उस डिसीजन में हम कहते हैं सिर्फ और सिर्फ आप ही सहमत हो। उस डिसीजन से कौन है? सिर्फ आप सहमत हो। ये बताओ क्या वो डिसीजन सही माना जाएगा?
अगर वो डिसीजन से आप ही सिर्फ सहमत हो तो क्या वो सही माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। ऐसे सिचुएशन में आपको सही मानना है, मतलब वो डिसीजन को सही मनवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ऐसा कुछ काम करना पड़ेगा जिससे वो अधिकतर लोग इस बात को मानने लगे। मैंने क्या बोला था कि ऐसे मान लीजिए, मैंने कहा कि आपके क्लास का जो डेली 1:30 बजे से चल रहा है वो एक टाइम डिसाइड कर दिया जाए कि सुबह के टाइम से क्लास चलेगा। तो आपके पास में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं तुरंत एप्लीकेशन करेंगे, सर मैं सुबह नहीं आ पाऊँगा, हमारे साथ में एक प्रॉब्लम है कि मैं अदर जगह जो है कुछ काम करता हूँ, या मैं घर पे बैठ के पढ़ता हूँ, या हमारे घर पे कुछ काम रहता है। तो बहुत सारे, सपोज करिए इस क्लास में 20 लोग बैठे हैं, 20 में से अगर मैं कहूँ कि 50-50, तो आप कहोगे सर 10 लोग सहमत हैं कि 9 बजे आ जाएंगे, 10 लोग असहमत हैं, ठीक है। तो अच्छा, इसमें तो आप ये तो कह नहीं सकते कि सर अधिकतर लोग सहमत हैं, ऐसा नहीं कह सकते। मैं कह रहा हूँ कि 12 लोग सहमत हैं, तो 20 लोगों में से 12 सहमत हैं, तो कितने असहमत हैं? 8 असहमत हैं। तो हम इस कंडीशन में तो ये कह ही सकते हैं ना कि अधिकतर लोग क्या है? सहमत है। मतलब आपका जो बात होगा वो इसको ऐसे मान के चलना है कि 50% से ज्यादा लोग उस बात को फॉलो करें। 50% में रहेगा तभी माना नहीं जाएगा। समझ में बात आया कि नहीं आया? ये चीजें आपको हमेशा फॉलो करनी ही करनी है, बिना इसके आपका कुछ अच्छा नहीं होगा, आप डिसीजन तक नहीं पहुंच पाओगे। आप हो सकता हो क्लास वहां पे जाओ एग्जाम के टाइम पे, आप लगा के क्वेश्चन वहां से चले आओ, लेकिन आपका जो एक होता है कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जो होगी कि सही होने की, वो बहुत ना के बराबर होगी अगर आपने अपने तरीके से सोचा उसको। आपको क्वेश्चन के तरीके से ही सोचना होगा, स्टेटमेंट एजेंसन स्टेटमेंट का जो भी है, ठीक है। आगे देखो, दूसरी बात, कल मैंने कैलेंडर के बारे में बताया था। कैलेंडर के बारे में थोड़ा सा आप और मोटा सीख लो, उसके बारे में बताया। कैलेंडर के बारे में आपको रिवीजन करा दे। कैलेंडर के पहले सिलॉग करा दे। सिलॉग के बारे में बताया था मैंने कि आपका हो सकता है दे दे कि सभी ए क्या हैं? सभी ए बी। कितने डिसीजन निकलेंगे यहाँ पे? 3 निकलेंगे। सभी ए बी हैं तो आपका क्या होगा? मान लीजिए ये सभी अंदर ए वाला हो गया, बाहर क्या होगा? बी। तो सभी ए बी हैं, यहाँ पर कितने डिसीजन निकलेंगे? 3। क्या होगा? पहला आपका होगा कि सभी ए बी हैं, और मैंने ये भी कहा था जहां कहीं भी सभी रहेगा या कोई रहेगा उसमें बराबर हमेशा क्या कुछ जुड़ा रहता है कि नहीं रहता है? बस समझ में आया कि नहीं? जहां कहीं भी सभी रहेगा कोई रहेगा वहां हमेशा कुछ क्या होगा? जुड़ा रहेगा। तो एक बात बताओ, सभी ए बी हैं तो कुछ ए बी हैं कि नहीं है, और कुछ बी ए हैं कि नहीं है? हमारे यहाँ पे कितना कंडीशन बनता है? 3 बनता है। ये बात समझ गए कि नहीं समझ? ठीक है। अगर मैं ऐसे कहूं कि कुछ ए बी हैं, अगर ये कंडीशन ही आ जाए कुछ ए क्या है? बी है, तो आप हमें एक बात बताओ, अगर कुछ ए बी की बात हो रही है तो भैया मैं कह रहा हूं ये कुछ ए क्या है? ये कुछ ए हो गया, ये बी हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो इतनी बात की बात हो रही है, ये वाला पोर्शन इतने की बात हो रही है, ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? इसका कितना कंक्लूजन निकलेगा? 2। एक कंक्लूजन इसका एक और निकलेगा, 2। पहला कंक्लूजन क्या होगा आप हमें बताओ? कुछ ए बी है और कुछ बी ए है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अगर मैं इसी को थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करूं तो आप समझोगे। मैंने कहा कि मान लीजिए कि एक आया ऐसे आपका दो फिगर आपने बनाया, और 2 फिगर में से मैंने कहा एक मान लीजिए एक जो है ये वाले ए हो गए और ये वाले कौन हो गए? बी हो गए। इनके बीच में, दोनों लोग के बीच में रिलेशन कैसे हैं? नॉट है, डॉट है। कितना है? डॉट है। आपके पास में यहाँ वाले से कितने डिसीजन निकलेंगे? 4 डिसीजन निकलेंगे। पहला डिसीजन क्या होगा? आपको पहली बात तो ये बोल रहा है कि यहाँ समझना है कि आपका क्वेश्चन जो बोलेगा एग्जाम के टाइम पे, आपका जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा कि कोई ए बी नहीं, कोई ए क्या नहीं है? बी नहीं है। ठीक है, पहला तो ये आएगा। अगर कोई ए बी नहीं है तो आपके डिसीजन कितने आएंगे? 4 आएंगे। कौन से? पहला तो आपका यही आएगा, कोई ए बी नहीं है, तो ये तो यही लिख दिया जाएगा। बस समझ में आया कि नहीं आया? कोई ए क्या नहीं? बी नहीं। बस समझ में आया?
अगर दूसरा डिसीजन आप देखोगे, दूसरा डिसीजन क्या होगा, जहाँ कुछ कोई रहेगा वहां तो कुछ रहेगा ही रहेगा, कुछ ए क्या नहीं है, बी नहीं। बात समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट हो यहाँ तक तो बताए? नहीं। तीसरा क्या होगा, जब कोई ए डी नहीं है तो कोई बी ए डी नहीं होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कोई भी क्या नहीं है, ए नहीं है। ठीक है। अब लास्ट में क्या होगा, कुछ भी क्या नहीं है, ए नहीं। ये बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहां तक कितने लोग को डाउट है वो बताया? सभी लोग को समझ में आ गया? ये मैंने बता रखा था, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मैं कहता हूं इसी के बीच के अंदर मैं एक और बना दिया, ये मान लीजिए मैंने सी कर दिया, मैंने क्या बता दिया इसको, सी। मैंने अच्छा एक बात बताओ, मेरा और डिसीजन निकल आएगा, मैं कह रहा हूं मैं 4 डिसीजन और निकालूंगा, बताओ कौन कौन सा होगा? मैं 4 डिसीजन इसमें से और निकालूंगा। एक बात बताओ, अब सभी ए सी नहीं, कभी कोई भी ए सी नहीं, ये भी निकलेगा। एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं मान लीजिए शिवेंद्र हमारे घर पे आए, कहे मैं आज सर से मिलने चल रहा हूं, सर से हमारी काफी दिन मुलाकात नहीं हो पाई। शिवेंद्र हमारे घर पे पहुंचे, उन्होंने वहां घर पे पहुंचे तो यहाँ पे ये हमारा एक मान लीजिए आजकल घर पे वो रहता है ना कि घर पे क्या होते हैं कि घर पे जैसे कुछ आदमी वो पाल रखते हैं, जैसे उनके घर पे एक पेट डॉग रहता है ना, वो सब पाल रखते हैं। अब एक बात बताओ, ये हमारे घर पे पहुंचे, मान लीजिए हमारे घर का ये क्या है, गेट है, हमारे घर के क्या है, ये गेट है, इन्होंने यहाँ एंट्री करना है। एक बात बताओ, हमारे घर पे ये एंट्री कर ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या मान लीजिए यहाँ हमारे घर पे आ पाएंगे अंदर? नहीं आ पाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि जब इनसे इनका बी वाले का जब कोई रिलेशन ही नहीं है, तो क्या सी वाले के साथ में कोई रिलेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? दूसरी बात, अगर मैं इसके अंदर भी ये कह दूं कि मान लीजिए ये डी हो गया, इसके अंदर की बात क्या हो गई, ये वाला क्या हो गया, डी हो गया, तो बताओ सी से डी का कुछ रिलेशन होगा? नहीं होगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब आप इसमें कुछ भी कर सकते हो सकता है ऐसे आ जाए। समझ में आया कि नहीं आया? मैं कह रहा हूँ ये ई है, बनाते चले जाओ भाई, आपको अब तो समझ में आ गया ना बेसिक कॉन्सेप्ट। अब बताओ डी का ई होने की कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं है। अगर आप लगा भी रहे हो तो आप संभावना लगाओगे, कहीं कोई जानकारी दे रखा है? नहीं दे रखा है। बस समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट है यहाँ तक में? नहीं है। चलो फिर देखो आगे। इसका तो आपका रिवीजन हो गया। मैंने कोडिंग डिकोडिंग भी आपको बताया था कि नहीं बताया था? ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग भी बताया था आपको। मैंने कहा था ए से लेके कहां तक में करना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। आपको मैंने दिया था कि इसको लर्न भी करना है। कितने लोगों ने ईमानदारी से बताओ लर्न किया है? ईमानदारी से बताना कितने लोगों ने लर्न किया है? याद हो गया है? इसके नंबर्स भी याद हो गए? नहीं याद है? भूल गए हो? हाँ, मोटी मोटा याद होगा। देखना ये 1 है, ये कितना होगा 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12 और ये 13। और n का मतलब क्या होता है? 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19, ये 20, ये 21, 22, 23 हो जाएगा, 24, 25 और ये कितना हो जाएगा? बस समझो, इसमें आपका जो क्वेश्चन आता है वो आपको पता ही है कैसे। मैंने उस दिन आपको यूपीएससी जो आपका क्वेश्चन पूछा था यूपीपीएससी में, वो क्वेश्चंस मैंने आपको क्लास में करा भी रखा था इसके लिए। तो देखो m का अपोजिट n होता है, ये कैसे कोई याद करेगा? कोई हमको बताएगा? आप इसको जैसे शॉर्ट वे है, ये भारत देश के प्रधानमंत्री कौन है हमारे भारतवर्ष के? मोदी जी। पहली बात तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं तो उनका नाम बहुत सम्मान है ना। विभिन्न विचार आपके हो सकते हैं, आप इनके विचारों से हो सकता है असहमत हो, लेकिन नाम इनके हमेशा आपकी ये हमेशा ये आप इस बात को हमेशा फॉलो करो। चाहे जो लीडर रहे, जो चाहे लीडर के सिवाय चाहे जो नेता या सोसाइटी के लिए थोड़ा सा जो भी बहुत अच्छा कर रहा है,
थोड़ा भी अच्छा कर रहा है तो उसका नाम हमेशा सम्मान से लीजिए, ठीक है। ये आपके शिक्षित होने का प्रमाण भी देता है, ठीक, आपके सभ्य होने का प्रमाण भी देता है, ठीक। मैं तो पढ़ा रहा हूँ जैसे नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। अब मान लीजिए आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कौन, माननीय योगी आदित्यनाथ, माननीय योगी आदित्यनाथ, या माननीय लगा दिया करो भाई, वो जनप्रतिनिधि हैं आपके, चुने हुए लोग हैं, वैसे थोड़ी ना वहां पर बैठे हुए, ठीक है। देखो नरेंद्र मोदी जी, ठीक। आगे LO, मोबाइल है आपकी, अगर तो मोबाइल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो बैटरी आपकी क्या होगी, बैटरी लो है तो बैटरी क्या फुल भी तो होगा, तो ये क्या हो जाएगा, LOW हो जाएगा। यहाँ W का कोई मतलब नहीं है, और ये बैटरी क्या होगा, फुल, FUL होगा, तो ये F का अपोजिट क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। अब आगे देखो KP, हमें लगता है बहुत सारे लोग जानते होंगे इस बात को। कमला पसंद कितने लोग खाए हो, नहीं खाए, आपके जानने पहचानने में हो सकता है कुछ लोग खाते हो, घर पे पापा टाइप के या भैया या कोई भी घर के बड़े बुजुर्ग रहते हैं ना, वो सुरती उरती ऐसे लिए रहते घूमते हैं, है ना, लिए रहते ना, तो वही है ना, वही गुटका होता है, गुटका। KP का मतलब क्या होता है, कमला पसंद होता है, ठीक है। KP का मतलब क्या होता है, कमला पसंद। JQ मतलब जानते हो, जंगल क्वीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जंगल क्वीन। IR का मतलब क्या हो जाएगा, HS मतलब हो जाएगा हाई स्कूल। GT का मतलब GST याद कर सकते हो, या ग्रैंड ट्रंक रोड याद कर सकते हो। फुल हो गया, शाम के टाइम रीडिंग हो जाएगा, ठीक है। और DW मतलब डेविड वार्नर हो जाएगा, या डेविड के भैया W में। दूसरी बात क्रैक्स है, CRAX हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, रात में व्हाट्सएप चैटिंग के बाद क्या बोलते हो, बाय बोलते हैं। उसके बाद जी, आजकल एक ट्रेडिशनल आ गया ना, GN होता है, या ऐसे G हो जाएगा, N आ जाएगा, Y आ जाएगा, T हो जाएगा, मतलब वो समझ जाते हैं, है ना, अपडेटेड वर्जन है कि नहीं। गुड नाइट, हाँ गुड नाइट। और नाइट के बाद में 8, N के बाद 8 लिख देते हैं, वो उसका मतलब भी मतलब हाँ आजकल बड़ा वो हो गया है ना, इंग्लिश को भी अपने उसमें आ रहा है। हमें लग रहा है कुछ दिन बाद हिंदी जो है ना, फॉर्मेट इंग्लिश ना होता है। आज व्हाट्सएप चैटिंग पूरा क्रांतिकारी बदलाव ला दिया है उसमें, मानव नहीं है बात। जैसे मान लीजिए कुछ कोई है ना, पूछा तो ये बोले ऐसे, पूछा POOCH, यही है ना, तो ऐसे बोलेंगे PCH, ये बोल रहे हैं, तो कहेंगे मतलब हम तो कई बार जो कोई चैटिंग करता है हम समझ ही नहीं पाते हैं इसका मतलब, सही बता रहे हैं, कहाँ समझ आता है कई लोग का। चलो अब और चीज देखो, ये तो हो गया ना यहाँ तक, फिर आगे देखो। अब हम लोग चल रहे हैं जो आपका अगला चैप्टर है, स्टेटमेंट और काज, ठीक है। और काज के बाद में इफेक्ट होता है। ये क्वेश्चंस आपके कूट के रूप में आपके एग्जाम से में आते हैं, कूट के रूप में। कूट में क्या है, ठीक है। काज का मतलब होता है जैसे, अच्छा काज मतलब जान तो कारण। अब कारण कोई चीज का, भाई किसी चीज का भी कारण हो सकता है, बस आपको कारण जो है वो लॉजिकल ढूंढना हो, ठीक। आपके यहाँ आने का कारण क्या है, आपके यहाँ आने का कारण क्या है, पढ़ाई का। पढ़ाई का भी कारण क्या है, अरे पढ़ाई का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी होता है क्या, आपकी बौद्धिकता, शैक्षणिक स्तर, सोचने समझने का निर्णय क्षमता वो बढ़े, तभी तो आप पढ़ाई कर रहे हो। डिसिप्लिन में अनुशासित रहो, आप बहुत कुछ आप सीखोगे और बहुत कुछ सीख भी रहे हो। भाई आप जब, मैं कह रहा हूँ आप अभी जब पढ़ रहे हो, अभी मैं समझता हूँ आप 20-22 साल के हो, ऐसे मैं मान रहा हूँ, है ना। ये अंडर ग्रेजुएट हो, अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, कई लोग ऐसे जो ग्रेजुएशन हो चुका है जिन लोगों का। आप देखोगे कि आपका बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, क्लास आप 5 साल के रहे होगे, तभी से आपके घर वाले भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, जाओ बेटा पढ़ के आओ। अगर नहीं जाते रहोगे, कूट के भेजते रहे होंगे, है ना। ऐसा कोई नहीं, शायद ही बिरला बच्चा होगा जो कूटा ना गया हो पढ़ाई के लिए, क्योंकि बचपन में जान ही रहो कि खेलने की आदत होती थी। अब तो अब का पढ़ाई का सिस्टम हो गया मोबाइल वाला, है ना। नहीं हम लोग के टाइम पे तो अभी दफ्ती उप्ती चलता था, आज के 1998-97 में जब मैं पढ़ना चालू किया था, है ना, दफ्ती उप्ती आता था। दफ्ती जान रहे हो ना, वो चाक और गुद्दी उद्दी आता था। अब तो बड़ा अपग्रेड हो गया है,
अब पेंसिल वेंसिल होता था, अब तो पेंसिल ऐसा आ गया है कि एक निकाला और एक क्या कर दिया, दूसरा निक खत्म हुआ, दूसरा पीछे से दूसरा निकल गया। हम लोग के टाइम पे क्या होता था, कटर भी नहीं होता था, एक ही वो रहता था, उस पे हाथ भी कटता रहता था, है ना। अब सोचो ये पढ़ाई ये सब क्यों किया गया, कारण तो कुछ रहा होगा ना। क्यों आपके बच्चे मतलब आपके भाई बंधु को क्यों पढ़ाया गया, आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, आप क्यों पढ़ रहे हो, ये हर चीज का कारण। अब जैसे कोई कहे हमसे अरे पढ़ रहे हैं तो सही से मजा लेके, लॉजिक है ये नहीं है। कोई कहे अरे हम सरकारी नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई लॉजिक तो सही बताया ना उसने। कोई कह रहा है कि हम ऐसा पढ़ रहे हैं कि जैसे हम इस सोसाइटी में थोड़ा सा चेंज ला सकें, है ना, कुछ चीजें ऐसी हो सके हम अपने जैसे देखो किसी भी चीज में जो एक रैंडम चेंज आता है या किसी भी चीज में आप कह सकते हो कि अगर उसमें क्रांतिकारी बदलाव आ रहा है तो शिक्षा की बहुत भूमिका है ना। अभी आप जान ही रहे हो कि अभी आजादी के बाद से महिलाओं को इतना अधिकार नहीं, अधिकार तो था ही, लेकिन इतना शिक्षा पर विशेष बल नहीं दिया जाता था जितना आप कर दिया जा रहा है। आपके टाइम की मान लीजिए सपोज करिए आपकी मम्मी है, हमारी मम्मी है, ठीक है, उस टाइम पे क्या मम्मी लोग को इतना फ्रीडम था आपकी तरह यहाँ आके पढ़ने का, प्रिपरेशन करने का? नहीं था। ये कारण क्या है कि ये ऐसा हुआ, कारण क्या है? नहीं, अंधविश्वास कैसे कह सकते हो इस अंधविश्वास हो, देखो यही चीजें हैं, आपको शब्द को समझना है। अंधविश्वास अलग विषय है, सर रूढ़िवादी विचारधारा कह सकते हैं। धीरे धीरे चीजें चेंज हुई ना, अब वो विचारधारा अलग हुई, अब हर लोगों को मौका मिल रहा पढ़ने, है ना। पहले महिलाएं क्या होता था, उनको एक दहलीज दे दिया गया था, आपको घर में रहना है, खाना बनाना है, खाना बना के क्या पढ़ रहे थे, काज एंड इफेक्ट ना, काज एंड इफेक्ट। कल परसों से हम आपको वो पढ़ाएंगे जैसे डिसीजन मेकिंग और कैसे कम्युनिकेशन होता है ना, कम्युनिकेशन स्किल कैसे आपको लोगों के साथ में कैसे कम्युनिकेट करना है, आपका गेस्चर कैसा होना चाहिए, रिएक्शन कैसा होना चाहिए, है ना, हाँ पोस्चर कैसा होना चाहिए, बैठने का सलीका आपको सीखना है, बोलने का, रहने का, है ना, आपका बिहेवियर लोगों के साथ में कैसा हो, ठीक, इन सारी चीज़ों को आप बताएंगे। अभी तो पहले ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया, अभी बहुत कुछ बाकी ये बताने का हो जाएगा। वैसे आप देखो 5-6 चैप्टर तो वैसे ही हो गए लगभग, है ना, 4 से 5 दिन में। अब देखो हाँ सब ये नए चैप्टर है ना। अभी इसमें जैसे मैं आपको बहुत डीप लर्निंग नहीं करना है इसमें, ये आपको बस एक होता है ना, ये सतही नॉलेज चाहिए, ठीक, बहुत, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आएंगे उसके लिए आप पूरे डीप तक में जाओगे, जरूरी नहीं। आप बस इतना इसका प्रैक्टिस कर लो। आप जैसे एक टॉपिक के आप अगर 50-60 क्वेश्चन अप्रॉक्स में कर ले रहे हो प्रीवियस ईयर के, तो मोटी मोटा एक आइडिया लग जाएगा आपको क्वेश्चन कैसा आ रहा है, पढ़ना कैसे है आप। अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको हम कराएंगे, देखना आप, और उसमें देखना आप कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, सोचने का तरीका। इसके पहले जैसे आपने आर्गुमेंट को पहले पढ़ा तो होगा, लेकिन आप करते रहे होगे 10 क्वेश्चन में 2-3 सही जाता रहा होगा, 7-8 गलत जाता रहा होगा। लेकिन अब थोड़ा सा पढ़ने के बाद में आपका नजरिया बदल गया होगा, आपका परसेप्शन उस क्वेश्चंस को लेकर कैसे सोचना है वो तो अब बदल ही गया है ना। तो ये कैसे कर पाओगे, आप प्रैक्टिस किए हो तभी तो। जैसे कल मैंने 20 क्वेश्चन से अप्रॉक्स लगवा ही दिया था क्लास में, तो जब ये करोगे तभी आप सोच पाओगे, है ना, उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो अब मैंने जैसे काज एंड इफेक्ट, कथन और उसका प्रभाव है। प्रभाव मतलब क्या होता है मैंने बताया ना, काज मतलब कारण हो गया, कारण का प्रभाव क्या है, ठीक। जैसे मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, पढ़ने का कारण मेरा क्या होगा कि मैं, मेरे अंदर क्या है, उसके लिए हम क्या होगा, जैसे कोई चीज़ आपको बचपन से ये एक सिस्टम है, पढ़ने का एक चेन बनाया गया है कि पहले आप किस में जाओगे, LKG में, फिर UKG में, फिर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और जैसे जैसे आप बढ़ते रहते हो ना, स्टैंडर्ड आपका क्या होता है शिक्षा का, बढ़ता रहता है। पहले एक पेज में आप जब जाते रहोगे क्लास में, तो मैम ऐसे गोला गोला बनाने को दे देती होंगी ना, ऐसे लाइन रहता था इंग्लिश वाले में, और ऐसे गोला गोला बनाने को दे देती थी, है ना। तो आप मतलब वो गोला नहीं तो आप हो सकता है ऐसे ऐसे बना रहे हो, है ना, मतलब कुछ भी बनता था उस टाइम में। फिर धीरे धीरे टाइम टू टाइम आप अपग्रेड हुए कि नहीं, कारण क्या था इसका,
काज क्या था, इसके पीछे का कारण क्या कारण? आपने धीरे धीरे लर्निंग की, सीखा, है ना। उसका प्रभाव क्या हुआ कि आज आपके पास में कोई बनाने की बात करे तो ऐसे बना दोगे, तुरंत बना दोगे कि नहीं बना दोगे? फर्स्ट टाइम पे अगर आपको करना होता है तो ऐसे करते हो, अभी तो आंख बंद करके भी बना दोगे, वहीं पे जाएगा। नहीं बना, जैसे मेरा नहीं बना, आप कह रहे हो बना कि नहीं बना, है ना। अभी जैसे एक देखो बन गया ना आसपास, नहीं अब ये आप जैसे कुछ भी है, आपको अगर मैंने कहा कि देखो मैं अगर ए लिखना चाहूँ, देखो ये क्या है, ए लिख गया कि नहीं, ये कारण क्या है इसका, और ये इसका कारण है, मैंने पढ़ा इसको और प्रैक्टिस इतनी बार किया कि अब इसका प्रभाव ये है कि मैं आंख भी बंद कर लूंगा, बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो यही आपको ढूंढना है। आपके पास में जो काज वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको उसमें यही ढूंढना है कि ये काज वाले प्रश्न को करोगे कैसे आप एग्जाम के टाइम पे। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? जैसे मैंने कल आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपने देखा था कल, जैसे आर्गुमेंट वाले में क्या था कि भारत में विविधता में भी क्या है, एकता है। मैंने उस टाइम बताया भी था कि भारत में विविधता में एकता होने का कारण क्या है। कैसे आप प्रमाण दोगे इस बात को? अगर आपसे कोई पूछे कि विविधता में क्या एकता है, तो आप कहोगे सर हमारे यहाँ कोस कोस पे बानी बदले, चार कोस पे पानी। आप देखो मैंने बोला भी था ना, कल बताया भी था। जैसे हमारे यहाँ, जैसे अभी कोई बात करे, जैसे शिवेंद्र है, उन्होंने कहा सर जी आप कब आए हैं, है ना। और मान लीजिए अभी इधर चले जाएं, देवरिया से थोड़ा सा आगे चले जाएंगे, तो आप कब आए हैं सर जी, है ना। अभी आप थोड़ा सा और इधर लखनऊ साइड में चल जाओ, तो ऐसे बोलेंगे कतो आओ सर, कतो आए हो सर, कतो मतलब कब आए हो सर आप। समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा सा और आगे चले जाओ तो वहाँ लगता है जैसे लड़ाई कर रहे हैं वो वाले, हाँ। अभी दिल्ली साइड में चले जाओ, कब आए हो सर आप, इतना जल्दी बोल देते हैं, हमको समझ नहीं। मतलब देखो कितना चेंजेस है कि नहीं। कभी आगरा का पानी पियो आप लोग? नहीं पी पाओगे। आगरा का पानी इतना कड़वा है, पता नहीं क्या कारण है। हाँ बहुत कड़वा है वहाँ का पानी। वहाँ बिस्लरी सुने हैं कि खरीद के, मैं गया भी हूँ, बिस्लरी खरीद के पानी पिया जाता है। वहाँ का पानी पता नहीं क्या कारण इतना कड़वा है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर खूब बढ़िया सुचारू रूप से संसाधन है ना पानी होने का। हम लोग के यहाँ खेत की सिंचाई कैसे होती है, बोरिंग है, ले जाके इंजन लगा दिए, पानी निकल गया। लेकिन अभी आप एमपी साइड में चले जाओ, बांदा, चित्रकूट, इन सब में चले जाओ, तो आप वहाँ जमीन पे 200 300 फीट पे पानी नहीं, पथरीला एरिया है कि नहीं। लेकिन फिर भी लोग वहाँ रह रहे हैं, रह रहे कि नहीं रह रहे। कल मैंने एक और चीज बताया था, जैसे आप यहाँ दाल चावल सब्जी रोटी सब खा रहे हो बढ़िया से, अगर दिन में चावल नहीं खाए तो आपको लगेगा कुछ तो अधूरा रह गया है, कुछ छूट गया है हमारा। लेकिन आप अभी ग्वालियर साइड में चले जाओ, एमपी साइड में चले जाओ, जो इधर का एरिया है, वहाँ पे आपको बहुत स्पेशल ओकेजन रहता है तो शायद चावल बनता है उनके यहाँ, वो लोग चावल खाते हैं। आपको लगे हैं ये क्या है, मैं तो बड़ा अनएक्सपेक्टेड सुन रहा हूँ, है कि नहीं। अभी आप चले जाओ यही चीजें, थोड़ा सा पश्चिम बंगाल चले जाओ, वहाँ पे कोलकाता वगैरह में, तो वहाँ पे मछली का बड़ा प्रचलन है। तो देखो कितना ट्रेडिशन बदलाव है कि नहीं। आप जैसे यहाँ पे हो तो दाल चावल, अभी तो वहाँ चले जाओ लिट्टी चोखा बहुत फेमस है बिहार में, है ना। अभी आप लौंग लत्ता जानते हो कितने लोग? लौंग लत्ता अपने बस्ती में रेयर जगह पे नहीं मिलता सर, वही कह रहे हो, बहुत रेयर ही होता है कि मिलता हो लौंग लत्ता। आप सुनो कि जैसे आजमगढ़ से थोड़ा सा आगे जाओ, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, इन सब में, प्रयागराज, वहां पर मिलेगा लौंग लत्ता। क्या है विविधता है कि नहीं, लेकिन फिर भी रह रहे हैं। अब आप सुने हो, ये भी सुने होगे कि नागालैंड में वो जो है सांप को मार के खा लेते हैं, अरे आदमी नहीं, है ना। मतलब आप सुने हो कि नहीं सुने? मणिपुर में, नागालैंड में या मिजोरम में, मेघालय में, वहाँ का रहन सहन देखो कितना अलग है कि नहीं। हम अपने लोग के यहाँ पैंट शर्ट को बढ़िया पहने रहते हैं, साउथ में चले जाओ कि वैसे वो क्या रहता है, हाँ, लपेटे हुए रहते हैं, है ना। पैंट तो हमें लगता है वहाँ जल्दी पहनते ही नहीं है लोग, वो लुंगी लपेटे रहता है। कल्चर अलग है कि नहीं? नहीं होगा सर, मिलता ही नहीं कह सकते हैं, है ना। अभी जैसे राजस्थान में चले जाओ, वहाँ के अभी अपने यहाँ की महिलाओं का, मम्मी लोग कैसे कपड़े, साड़ी वगैरह ना, वहाँ का देखो थोड़ा सा अलग रहता है, आगरा। तो देखो रहन सहन में कितने अलग है ना। आप वहाँ के लोग राजस्थानी बोलते हैं, हमारे लोग के यहाँ अवधी बोलते हैं, है ना, भोजपुरी बोलते हैं, भाषा अलग है,
रहन सहन अलग है, कल्चर अलग है कि नहीं? तो सब कुछ अलग तो है, फिर भी अपना भारत क्या है, एक साथ में रहे। ठीक है, तो विविधता में क्या है, एकता की बात हो रही ना। अच्छा, एक बात बताओ, ये कारण क्या है कि एकता है, उसका प्रभाव क्या है? कुछ तो इसका कारण होगा ना, सब लोग साथ में मिलके रह रहे हैं। प्रेम भाव, एक दूसरे के प्रति लगाव, एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे के लिए समर्पण, यही तो है। प्रेम भाव बना हुआ है एक दूसरे से, तभी तो लोग साथ में रह रहे हैं। आप अभी जाओ वहाँ पे, अदर स्टेट में जाओ, वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपका बहुत हेल्प करते हैं, कि बाहर से आए हुए हैं। आप ही के साथ में बहुत सारे लोग मिलते होंगे, बाहर से आते होंगे, तो आप जरूर उसकी हेल्प करते होंगे, जितना आपके पास क्षमता है उसके अकॉर्डिंग। करते हो कि नहीं करते? तो यही है भाई, यही तो है। तो उसी का आपको कारण और इफेक्ट पढ़ना है। ठीक है, अभी जैसे पढ़ने का ही छोड़ दो, खाना क्यों खाते हो? खाना खाने का कारण क्या है? जीवन जीने के लिए। अरे जीवन जी तो रहे हो, उसका प्रभाव क्या हुआ? खाना खाते हो तो वो क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, जितने मेटाबॉलिज्म और गुड बैक्टीरिया आपके वहां पे पेट में है वो पूरा अपना फंक्शन करते हैं, जिससे आपको एनर्जी मिलती है। तो जो आपका पूरे दिन का प्रॉपर वर्क करना होता है, उसके लिए आपका एक टाइम टेबल सेट है, उस टाइम टेबल पे आप काम करते हो, है ना? यही तो हो रहा है। तो कारण क्या है और उसका प्रभाव क्या है, बात समझ में आया कि नहीं आया? अभी जैसे यूपीएससी के एग्जाम का डेट है, तो आप पढ़ रहे हो, है ना? पढ़ रहे हो, एग्जाम का डेट है, जाओगे उस दिन दोगे, आप एग्जाम दोगे, अच्छा करके आओगे, आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आप पढ़ के किस वजह से, कारण ही तो है, और उसका प्रभाव क्या होगा, आपका लिस्ट में नाम आएगा। ठीक है, आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे, क्रैक कर जाओगे। ठीक, आप नौकरी भी क्यों करोगे? अपने समाज और अपने देश की, है ना, सुरक्षा के लिए, शासन प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, है ना? और नौकरी भी क्यों करोगे? क्योंकि आपकी भी अपनी आजीविका का संचालन सुचारू रूप से होता रहे, इसी वजह से तो करोगे। तो यही सब समझना है आप, कारण और प्रभाव यही होता है। और अभी आप देखोगे भी कारण और प्रभाव कैसे हैं, उसको समझोगे, फिर आगे हम और बताएंगे। ठीक है, देखो एक चीज और, जैसे मैं क्या किया, अभी देखो यहां था, मैंने क्या किया, यहां पे लगा दिया। एक बात बताओ, मैंने ये लिखा कि नहीं लिखा? लिखा ना, मैंने लिखा तभी ये दिख रहा है ना आपको। तो कारण क्या है, लिखने का कारण आपको समझाना है, और प्रभाव क्या है कि आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? यही चीजें आपके साथ में है, और यही चीजें आपके साथ में जो भी कंक्लूजन आएगा उस बात से एग्री होना पड़ेगा। ठीक है, होना पड़ता है, और देखना पड़ता है कि कितने लोग, अधिकतर लोग उस बात को फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे। समझ बात आया कि नहीं आया? अभी क्वेश्चंस मैं जैसे एक आपको बताऊं, एक आध दो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं आपको। ये सब अच्छे लेवल के थोड़े से क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जाम्स में मिलते ही रहते हैं। मैं ग्रुप में भेज दे रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन भेज दूं क्या, पूरा पीडीएफ? पूरा पीडीएफ भेज दें या खाली यही रहे? पीडीएफ भेज देना पूरा, ठीक है, पूरा पीडीएफ भेज दें। गया ग्रुप। शिवेंद्र बाबा आपको भी नहीं इसमें यूपीएससी में? और नहीं सर, हमने ठीक है, मैं आप लोगों को पर्सनल भेज दूंगा। एसएससी वाले में ठीक है, जा रहा है, गया, हाँ गया। राहुल और मदरेश ना हो? जी सर। और कोई है जो जिसके पास नहीं गया है? सबके पास चला गया ना? अच्छा, प्रियांशी नहीं, हिंदी वर्जन है नीचे, नीचे पे है, हिंदी वर्जन नीचे है, देखो मिल गया ना? अच्छा, मैसेज किया आपने?
जैसे हिंदी वर्जन प्रियांशी मैंने भेज दिया, प्रियांशी अभी देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पेज नंबर आ जाओ उस पे, क्या नाम है, पेज नंबर 13 पे आ जाओ, हिंदी वर्जन में दिया हुआ है ना, काज एंड इफेक्ट होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाओ और पूरे प्रश्न को पढ़ो, कह रहा है 1 से लेके 45 तक में पढ़ना है आपको, ठीक। देख लिया सभी लोग के पास में क्वेश्चंस हो गए, आपके पास भी नहीं है, प्रियांशी पीछे भी भेज दो उनके पास में, जो पीछे तो उसमें से लॉगिन कौन लॉगिन कर रहा भाई, मैं लॉगिन कर रहा था, आदित्य तुम करवा, अरे आदित्य करो, आगे बैठो, आदित्य ये रोक दो तब तक, आदित्य कर दो लॉगिन, बंद रखना चाहिए, हाँ वो प्रबंध हो जाएगा। देखो क्या है कि सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस तो देख लो आप, इसके इंस्ट्रक्शंस क्या है, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे, ठीक है। लॉग आउट कर दिए क्या? नहीं लॉग आउट नहीं किया, नहीं ऐसा नहीं है, मैंने तो बस यही किया। की भी रहने दीजिए और क्लोज कर दीजिए, हमारे यहाँ तो है, ये हैक कर दिया डॉक्यूमेंट, हैक कर दिया, नहीं सर जी साहब आइए, रुक दो भाई, रुक दो यार, बैक करके सर्च करो, उससे ओपन करिए। नीचे की घटना ए और बी में जोड़े दिए गए हैं, मतलब ये जो जैसे है ना 10वां और ये ए और बी एक साथ दिए गए, ठीक है, काज एंड इफेक्ट है। आगे कह रहा है कि ए और बी को पढ़ना है, मतलब आपको ये वाला और ये वाला क्या करना है, पढ़ना है, और उसके संबंध में प्रकृति का निर्णयन करना है। प्रकृति ये नहीं है कि आपको दुनिया जो प्रकृति मतलब क्वेश्चन की प्रकृति का निर्णयन करना है कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, उसके हिसाब से आपको सोचना है। फिर आगे कह रहा है आपको यह मानकर चलना है कि ए और बी में दी गई जानकारी सही है, अपना दिमाग नहीं लगाना। जैसे मैंने कहा था ना, बाल्टी आधी भरी है ऊपर से तो भरी है, दिमाग ये मत लगाना कि सब पानी नीचे गिर जाएगा, आज तक तो हमने देखा ही नहीं है। आगे, और आप उत्तर तय करने में दी गई जानकारी से परे कुछ भी नहीं मानेंगे। बात दे दिया ना इंस्ट्रक्शन कि मतलब जो बात कहा गया है वो आपको मानना ही मानना है, जो बात कहा गया है वो क्या है, मानना ही मानना है, कुछ भी कहे। जैसे वो कह दिया जाए कि जैसे कोई एक बदमाश आदमी है, वो बहुत ईमानदार है, जैसे सभी अमीर गरीब हैं तो सभी अमीर क्या हैं, गरीब है। जैसे हम बोल दिया कोई सभी गरीब अमीर हैं तो क्या मानना है, सभी मान लेते। समझ में आया कि नहीं आया? अभी जैसे आपको और हाँ दिया गया, यदि घटना एक प्रभाव है और बी इसका क्या होगा, तत्काल और मुख्य कारण है। प्रभाव क्या होगा इसका, अमुख्य कारण क्या होगा, ये प्रश्न को पढ़ने के बाद आपको पता करना है। फिर आगे दिया गया है, आगे देखना, यदि घटना क्या दिया है, ये वो मानेंगे ना ऑप्शन, ये ऑप्शन मानेंगे। तो ये कहाँ से चेंज हो गया, क्या चीज, क्या सर, सही है सर, क्या चीज सर, इसे हमको ऊपर ले जाना है, सेलेक्ट तो सर इधर यहाँ पर पेन मारना है, इधर सेलेक्ट है, उस पे टच करिए और चेंज या कीप कर सकते हैं। अच्छा हाँ ऊपर, ठीक। देखो इसमें कह रहा है यदि घटना एक प्रभाव है और बी इसका क्या है, तत्काल मुख्य कारण है। आपको जैसे ये वाला और ये वाला आप पढ़ोगे तो दोनों में आपको जज करना है कि कौन इसका प्रभाव है, ठीक है, अब कौन इसका तत्काल और मुख्य कारण है। ऐसे ही तो देता है ना, क्वेश्चन देखे हो कि नहीं देखे हो प्रीवियस वाले। आगे अब दिया, अगर आपको तो उस टाइम पे कौन सा ऑप्शन चेक करना होगा, ए वाला। अगर कोई घटना आपका प्रभाव, ए वाला आपका प्रभाव और बी इसका तत्काल कारण है तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए होगा। आपको पढ़ने के बाद में अगर आपको दे रहा है यदि घटना इसका तत्काल और मुख्य कारण है, बी इसका प्रभाव है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी वाला होगा। बी का मतलब जैसे ये वाला आपने पढ़ा, ठीक है, और आपको ऐसा लगा कि ए इसका तत्काल इसका क्या है,
तत्काल और मुख्य कारण है और बी इसका प्रभाव है, तो आपको क्या मानना है फिर? कौन सा ऑप्शन मारोगे? बी मानोगे। समझ में आया? सी में क्या है? घटना एक प्रभाव है लेकिन बी इसका तत्काल और मुख्य कारण नहीं है। ये हो सकता है घटना एक इसका प्रभाव है लेकिन बी इसका तत्काल या मुख्य कारण नहीं है, तो क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। कह रहा डी, बी एक प्रभाव है लेकिन ए इसका तत्काल और मुख्य कारण नहीं है। समझ में आया? ठीक है, तो आप मान लीजिए ये दो घटनाएं आपने पढ़ा और आपने देखा कि बी एक प्रभाव है लेकिन ए इसका मुख्य और तत्काल कारण नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन मारोगे? डी। फिर इनमें से कोई नहीं, मतलब आपको अगर ऐसा लगे कि हाँ ये दोनों में से कोई सही नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन मारोगे? ठीक है, आगे देखो। अब पहला प्रश्न आ जाओ। पहला प्रश्न क्या है, देखना ध्यान से। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? मदन की नहीं है, मदन को। ठीक है, मदन को है कि नहीं है वो? ठीक, मदन को अस्पताल ले जाते समय, मदन की अस्पताल मतलब वही है, थोड़ा सा लैंग्वेज का फेर है। देखो, हाँ कह रहा मदन को अस्पताल ले जाते समय क्या हो गया? मौत हो गई। मदन को कह रहा है कि मदन को अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। ये कोई मदन थे, ठीक है, अस्पताल उनको ले जाया जा रहा है, ठीक, और रास्ते में क्या हो गई? मौत हो गई। एक बात बताओ, क्या सिंपल कोई आदमी को अस्पताल लेके जाया जाता है? अस्पताल ले जाने का कुछ तो कारण होगा, ठीक है। इसके पहले आपका उनको अस्पताल क्यों ले जाया जाएगा? हो सकता है बीमारी कोई रही हो, चोट लग गया हो, एक्सीडेंट हो गया हो, ठीक है, अचानक से तबीयत कोई परेशानी आ गई हो, तो उसमें देखो एक कार ने मदन की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। एक कार है, वो मदन के मोटरसाइकिल को क्या कर दिया था? टक्कर मार दिया था। इसी वजह से मदन को चोट लग गया और इस कारण मदन को अस्पताल ले जाना पड़ा और उसमें मदन की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो बताओ कौन इसका कारण है, कौन इसका प्रभाव है? कारण कौन है? बी है और प्रभाव ए है। यही है, इसमें कौन सा वाला ऑप्शन होगा? बी वाला है। फिर से एक बार पढ़ो, देखो देखो क्या कह रहा है? ए इसका प्रभाव है, बी इसका तत्काल और मुख्य कारण है। ठीक है भाई, चोट लगेगा तब तो अस्पताल ले जाएंगे, ठीक है। तो मदन ये बताओ, मदन की अस्पताल ले जाते समय क्या हो गई? मौत हो गई। तो जब भी मदन की अस्पताल ले जाते समय मौत हुई है, कब? जब एक्सीडेंट हुआ है, मोटरसाइकिल से धक्का लगा तो चोट लगा होगा और उसको अस्पताल ले जाते समय क्या हो गया? मृत्यु हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर ये वाला इसका क्या है? कारण है, और ये वाला इसका क्या है? बात समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए ना? आगे आगे क्या कह रहा है? आगे है मेजर दयाल। क्या कह रहा है? मेजर दयाल शिक्षा, मेजर दयाल की शिक्षा भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों में से एक में हुई है। मेजर दयाल कोई, ठीक है, मेजर दयाल एक आदमी है, सपोज करिए आप अपने आप को उस जगह मान लो, ठीक है। एक मेजर दयाल की शिक्षा, ठीक, मेजर दयाल की शिक्षा भारत के एक ऐसे सर्वश्रेष्ठ उसमें हुआ है, संस्थाओं में से हुआ है। मेजर दयाल की शिक्षा भारत के सर्वश्रेष्ठ मतलब अच्छे से अच्छे शिक्षण संस्थान में, आप इनका क्या हुआ है? शिक्षण संस्थानों में से एक में हुई है, मतलब सबसे उच्चतम में से किसी में एक में हुई। बात समझ में आया कि नहीं आया? मतलब बहुत वेल मेंटेन या मेंटेन के साथ साथ वेल इक्विप्ड ऐसे कॉलेज है, उनमें इनकी क्या हुई है? शिक्षा दीक्षा हुई है। किनकी? मेजर दयाल की। आगे फिर देखो, कह रहा मेजर दयाल के पास बेहद धारा प्रवाह, बोलने की शक्ति है। कुछ मैच हो रहा है? अच्छा, बोलने की शक्ति और इन दोनों में कुछ ऐसा लगा आपको मैच हो रहा है? कुछ भी तत्काल प्रभाव नहीं है। तत्काल प्रभाव नहीं, धारा प्रभाव हो सकता है लेकिन लेट
लेट प्रभाव। तत्काल आपको दिख रहा है क्या? आप खुद बताओ। अरे भाई जैसे कि मदन का रोड एक्सीडेंट हो गया, मोटरसाइकिल ने धक्का मार दिया तो चोट लगा, तुरंत अस्पताल ले जाएंगे ना। तो इसका जैसे कारण क्या है, जब उसको चोट लगा तत्काल उसको चोट लगा और तत्काल उसको कहाँ ले जाना है? अस्पताल। तो सारी चीजें तात्कालिक ही तो हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, मेजर दयाल की शिक्षा भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों में से एक में हुई है। तो आपका कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? बी एक प्रभाव है, बी इसका क्या है? प्रभाव है। ए इसका तत्काल और मुख्य कारण नहीं है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? बात समझ में आया ना? आगे फिर देखो तीसरा क्या कह रहा है कि तस्लीमगंज, क्या है? तस्लीमगंज के लोग खूब फल और सब्जियां क्या है? खाते हैं। तस्लीमगंज के लोग क्या करते हैं? खूब फल और सब्जियां खाते हैं। कहां के लोग? तस्लीमगंज के लोग। दूसरी बात, यह देखा गया है कि तस्लीमगंज के लोगों में बाकी भारतीयों की तुलना में उच्च रक्तचाप संबंधी समस्याएं क्या हैं? कम। क्या इसका तत्काल प्रभाव कहीं दिख रहा है? एक बात ऐसे समझो, जैसे आप किसी क्षेत्र में रह रहे हो, मान लो आवास विकास कॉलोनी, आपके बस्ती जिले में आवास विकास कॉलोनी एलिट में माना जाता है, वहाँ अच्छे लोग रहते हैं, ठीक है, मैं मान रहा हूँ। एक तस्लीमगंज को 1 मिनट के लिए छोड़ो, आप अपने आवास विकास को लिख दो यहाँ पे, मेरा अपना, क्योंकि आप इससे थोड़ा सा अपने से रिलेट कर पाओ, है ना। आवास विकास कह रहा, आवास विकास के लोग खूब फल और सब्जियां खाते हैं, ठीक है, मानते हैं मेरी बात? कोई डाउट है? नहीं। फिर कह रहा है यह देखा गया है कि यहाँ पर आवास विकास, ठीक है, आवास विकास के लोगों में बाकी भारतीयों की तुलना में उच्च रक्तचाप संबंधी समस्याएं क्या है? कम है। क्या इसका तत्काल कारण है ये? नहीं। क्या लग रहा है आपको? तत्कालिक सब्जी खाएंगे यहाँ के लोग तुरंत उनकी बीपी कम हो जाए? नहीं। पहली बात तो इसका बहुत लंबा कारण वो होगा, प्रभाव होगा, काफी टाइम लग जाएंगे, ठीक है। तो इसका ये बात तो आ गया कि इसका तत्काल कारण तो ये नहीं, तत्काल कारण तो नहीं है। लेकिन अब ये बताओ, फल और सब्जियां अगर कोई खाएगा, ठीक है, खूब फल और सब्जी खाएगा, तो ये बात तो एकदम परफेक्ट और सही है कि उसको काफी समस्याएं कम होंगी कि नहीं होंगी? काफी समस्याएं क्या होगी? कम होंगी कि नहीं होंगी? भाई जब खूब आप अभी कहीं मान लीजिए आप हॉस्पिटल वगैरह में जा रहे हो, किसी को दिखा रहे हो, किसी डॉक्टर को, तो डॉक्टर आपको यही सजेशन देता, भाई हरे पत्तेदार सब्जियां खाओ, है ना, फल खाओ, बाहर की ऑयली पाम ऑयल ये सब छोड़ दो खाना, यही तो बोलते हैं। तो यही बात यहाँ भी हो रही है कि आपके जो तस्लीमगंज यानी आवास विकास कॉलोनी के जो लोग हैं वो खूब और फल सब्जियां खाएंगे, उसका तत्काल प्रभाव ऐसा नहीं होगा कि यहाँ के लोगों का रक्तचाप कम हो जाएगा, ठीक है। आपका इसका प्रभाव काफी टाइम लग जाएगा, तो इसका तत्काल का प्रभाव तो ये नहीं, ठीक है। लेकिन प्रभाव इसका ये वाला है कि नहीं है? बी वाला। तो क्या होगा? बी एक प्रभाव तो है लेकिन ए उसका मुख्य कारण नहीं। आज समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, अगला देखो, अगला क्या कह रहा है? कह रहा अगला मधुमिता, अगला कह रहा है कि मधुमिता को एक अजीब सा स्किन इन्फेक्शन हो गया है। मधुमिता एक कोई है, ठीक है, उनको एक अजीब सा इन्फेक्शन हो गया है, ठीक, होता है सबके साथ। आप देखोगे किसी के ऐसे कान में यहाँ पे कुछ हो जाता है कि नहीं, किसी का भी देखो जैसे पिंपल्स हो जाते हैं फेस वगैरह पे, किसी के बाल झड़ने लगते हैं, कुछ भी, बहुत सारे लोग के अलग अलग परेशानियां हैं। एक मधुमिता करके हैं, उनको एक अजीब सा स्किन इन्फेक्शन हो गया है। कैसा? अजीब सा स्किन इन्फेक्शन हो गया है, और जो लाइलाज लगता है, जो क्या लगता है? लाइलाज लगता है, खुल जाता है ना, जो क्या लगता है? लाइलाज लगता है कि है वो, जो उनका क्या लगता है? ला इलाज लगता है, ये है वो लाइलाज,
लगता है, संभावना व्यक्त की जा रही है। अगर ऐसी बात कहीं भी संभावना व्यक्त की जाएगी तो वहां पर निश्चितता की कोई बात होगी नहीं होगी। अगर ये बताओ यहाँ पर ऐसा होता है ना, जैसे कहता है डॉक्टर, क्या मान लीजिए किसी को कोई गंभीर बीमारी है तो आप वही कहते हैं डॉक्टर ले जाइए भैया, आप इनकी सेवा कीजिए, अब भगवान ही माने। मतलब इसका क्या होता है कि भैया हमें नहीं लगता है कि ये बचेंगे या नहीं ही बचेंगे, अभी भगवान माने। भगवान मालिक मतलब वही आप डिसाइड करेंगे, कुछ हम भी नहीं बता सकते कि इनको क्या सही भी होंगे कि नहीं। तो बात लगता है यानी अनिश्चितता है, संभावना व्यक्त की जा रही है, सही भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है। दूसरी बात कह रहा, पिछले हफ्ते मधुमिता ने सुल्तानगंज के उन ग्रामीणों के साथ एक हफ्ता बिताया जहां पानी पीने लायक नहीं। ठीक है, अब बताओ, पिछले हफ्ते मधुमिता ने सुल्तानगंज के उन ग्रामीणों के साथ, एक सुल्तानगंज का एरिया है। अच्छा ये बताओ, ये बात कब की जा रही है? मान लीजिए ये बात अभी मैं कह दूं वर्तमान की जा रही है। कब की जा रही है? वर्तमान की जा रही है। ये बात कब की है? वर्तमान की है, पहली वाली बात। और ये पिछले हफ्ते की बात कर रहा है कि अभी जैसे मधुमिता को वर्तमान में इन्फेक्शन हो गया है ना, स्किन इन्फेक्शन। स्किन इन्फेक्शन कब हुआ है मधुमिता को? बेचारी सो रही आगे बैठ के। मधुमिता को स्किन इन्फेक्शन कब हुआ है? अभी वर्तमान में हुआ है। लेकिन कारण इसका पीछे अगर देखोगे तो मधुमिता एक सुल्तानगंज में गई थी। कहाँ गई थी? सुल्तानगंज में गई थी। कब गई थी? एक हफ्ता पहले गई थी। और वहां का पानी पीने लायक नहीं है। हो सकता है इस एलर्जी की वजह से इनके का हो गया हो, इन्फेक्शन हो गया। तो बताइए इसका कथन और प्रभाव क्या क्या हो सकता है? कथन और प्रभाव पहला हो सकता है, मेरे समझ से तो नहीं। देखो क्या है बता रहा हूं आपका, यहां पे दिया गया है घटना एक, इसका प्रभाव है। घटना एक जो है भाई, जब मधुमिता सुल्तानगंज गई थी तभी तो इन्फेक्शन हो रहा है। देखो शिवेंद्र, आप कह रहे घटना क्या है? जब मधुमिता सुल्तानगंज गई थी और गंदा पानी पी थी, उसके वजह से उनको इन्फेक्शन हुआ जो लाइलाज लगता है। ये बात हो रही है। तो सुल्तानगंज गई थी तब तो उनको इन्फेक्शन हुआ है। तो कारण कौन है? सुल्तानगंज जाने वाला। उसका प्रभाव कौन है? इन्फेक्शन होना। इन्फेक्शन होना एक प्रभाव है। लेकिन एक बात बताओ, जैसे गई वो पानी की तुरंत इन्फेक्शन हो गया था क्या? टाइम लगा होगा, ठीक है, कुछ टाइम लगा होगा। तो 20 का तत्काल और मुख्य कारण नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं आया? आगे देखो, आगे क्या है? चौथा हो गया, पांचवा कह रहा मधुमिता स्कर्वी रोग से क्या है? पीड़ित। स्कर्वी जानते हो क्या होता है? स्कर्वी जानते हो क्या होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। अच्छा एक बात देखो, इसमें सारी चीजें नॉलेज में है तभी आप लगा पाओगे, है ना। अब जैसे स्कर्वी रोग आपको ये बात होना चाहिए कि पता होना चाहिए कि स्कर्वी रोग से क्या क्या परेशानियां होती हैं, तब आप इसका कुछ अपने तरफ से उत्तर और निर्णय ले पाओ। कह रहा मधुमिता जो है स्कर्वी रोग से क्या है? वो पीड़ित होना मतलब उससे क्या है? वो बीमार हैं या उनके शरीर में स्कर्वी की कमी से कुछ रोग हो गए हैं जिनसे वो काफी ज्यादा प्रभावित हैं उस बात को लेके और उस बीमारी को लेके। ये बात मधुमिता ने विटामिन सी का अपर्याप्त सेवन किया है तभी तो उनको बीमारी हुई है स्कर्वी। मधुमिता ने क्या किया है? आपको अब ये बताओ, अगर आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग है तो क्या ये सॉल्व कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर स्कर्वी रोग पीड़ित है कब? तो ये बताओ, ये वाला इसका क्या होगा? कथन होगा, मतलब इसका क्या होगा? कारण होगा।
और इसके वजह से इसका प्रभाव क्या है, तो इसका क्या होगा, कौन सा वाला ऑप्शन होगा, पहला होगा, पहला होगा। देखो इधर कौन सी बोला है, अरे भैया पहला होगा। क्या कह रहा है, घटना एक इसका क्या है, बी इसका तत्काल और मुख्य कारण। मुख्य कारण है कि नहीं है बताओ, स्कर्वी रोग होने का मुख्य कारण क्या है, विटामिन सी की कमी है ना। तो मुख्य वाला मान सकते हो कि नहीं मान सकते, मुख्य भाई स्कर्वी रोग कब होता है, जब वही आपका क्या हो, विटामिन सी की कमी हो, तभी आपका स्कर्वी रोग होगा। तो मैं इस विटामिन सी को मुख्य कारण मान सकता हूं कि नहीं मान सकता हूं, और उसके प्रभाव से उनको कौन सा रोग हो गया, स्कर्वी। बात समझ में आया, आगे बढ़ते। छठवां मधुमिता, चलो इसको अपने कर लेना, इसको सातवां देखो। सातवां कह रहे कॉलेजों में युवा एमटीवी और रॉक वीडियो देखते हैं। कॉलेज में युवा जो है एमटीवी, डीटीएच वगैरह तो आप सुने ही होंगे, सुने हो ना। अभी जैसे डीटीएच या डिश टीवी, अभी तो काफी नए नए अपग्रेडेड वर्जन आ चुके हैं, है ना। आप देखना कि कॉलेज में युवा एमटीवी और रॉक वीडियोस देखते हैं। जो कॉलेज के विद्यार्थी होते हैं वो एमटीवी, रॉक वीडियो जानते हो क्या होता है, कोई जानता है, रॉक वीडियोस। थोड़ा सा अभी आपको बता दे। अब देखो इसमें कितनी नॉलेज की चीजें चाहिए तब आप सॉल्व कर पाओगे, है ना। अब आपको रॉक वीडियो के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए कि रॉक वीडियोस क्या होते हैं। एक बार सर्च करना जरा, रॉक वीडियोस। हाँ, रॉक वीडियोस मेरे समझ से ये स्टंट वाले वीडियोस होते हैं, है ना। जैसे आपके यहाँ पे भारत में एक अभिनेता है श्री अक्षय कुमार जी। अक्षय कुमार जी को जान रहे हैं ना। अक्षय कुमार जी आप देखो कभी भी कहीं भी करते हैं स्टंट तो उनके रियल स्टंट होते हैं, अक्सर होते हैं कि नहीं उनके स्टंट। और वो जूडो कराटे वगैरह भी शायद बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। रॉक स्टार जैसे होते हैं उसी के, हाँ, सर्च किया आपने, कोई सर्च किया, रॉक स्टार होते हैं जो, अरे वो रॉक स्टार मतलब से संबंधित है सर रॉक वीडियो। अरे भाई तो रॉक का मतलब क्या होता है, कैसे समझाओगे, रॉक माने पत्थर, हैं? रॉक। इधर देखो, कॉलेजों में युवा एमटीवी और रॉक वीडियोस बहुत देखते हैं। रॉक वीडियोस, ठीक। रॉक वीडियो जैसे इंडियन आइडियल होता है ना, इंडियन आइडियल होता है ना। आप वहां पे देखो छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, बहुत बढ़िया गाना वगैरह गाते हैं। आपको लगता होगा उसको, उन बच्चों को देख के कि हम तो बड़े अपने टाइम के नालायक आदमी, हम तो कुछ हमारे अंदर क्रिया, वो कहते नहीं कुछ क्रियाकलाप ही नहीं था, है ना। हम तो कुछ कर ही नहीं पाए। छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छा डांस करते हैं और डांस के साथ साथ सिंगिंग भी उनको बहुत अच्छे से आती है, जूडो कराटे भी। अब बड़े अपग्रेड बच्चे आ रहे हैं, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। तो वही बात कह रहा है कि कॉलेज में युवा एमटीवी मतलब एक टीवी है, कौन सा, जैसे आपका डीडी नेशनल। अब तो ये कोई हमें लगता ही नहीं है कि कभी कोई देखता होगा डीडी नेशनल। कौन देखता है, हाँ। सुनो, दूरदर्शन कौन देखा है, देखे होगे। लेकिन अभी अगर वर्तमान में आप टीवी खोलते होगे दूरदर्शन ना के बराबर लगाते हो, यही तो होता है ना के बराबर कभी दूरदर्शन होता होगा, लगाते होगे। कह रहा है कि कॉलेज में युवा एमटीवी देखते हैं, जैसे डीडी नेशनल होता था इसी प्रकार से एक चैनल है उसी का एमटीवी, ठीक है। परफॉर्मेंस वगैरह होता है यहाँ पे, जैसे परफॉर्मेंस कैसा करते हैं, थोड़ा सा चैलेंजिंग परफॉर्मेंस रहता है। जैसे कहीं बोट राइडिंग हो गया, हॉर्स राइडिंग हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, है ना, स्काई ड्राइविंग हो गया, बहुत सारे परफॉर्मेंस होते हैं और उसमें compete करना होता है। जैसे मान लीजिए गाने का परफॉर्मेंस हो रहा है तो गाने के परफॉर्मेंस में सब लोग एक साथ में आते हैं और वहां पर एक साथ में, जैसे मान लीजिए 10 ऑडियंस है, ठीक। 10 ऑडियंस में जो सबसे अच्छा गाएगा उसी को भाई लोग विनर घोषित करेंगे, यही तो होता है। तो एमटीवी पर भी वही होता है। और रॉक वीडियोस मतलब गाने सुनने वाला वीडियोस बहुत देखते हैं, कहाँ के, कॉलेज के
युवा। समझ में आया कि नहीं आया? वो देखो, नशे की लत हमारे कॉलेज जाने वाली पीढ़ी के लिए एक बड़ी समस्या है। कोई ताल्लुकात है? बताओ, ये क्या एक दूसरे से कोई ताल्लुकात हो रहा है? नहीं हो रहा है। मैं मान सकता हूं कि देखता हूं पहले तो इनमें से कोई नहीं होगा, लेकिन मैं एक बार ऑप्शन देखता हूं। घटना एक बी एक प्रभाव है, लेकिन ए इसका तत्काल कारण नहीं मान सकते। और ये तो मेरे समझ से होना चाहिए। इसमें मुझे जो लग रहा है कि ये टी वाला होना चाहिए। एक मिनट को मैं फिर से एक बार बता रहा हूं। हाँ, कह रहा कॉलेज में युवा एमटीवी और रॉक वीडियोस बहुत देखते हैं। ठीक है, एमटीवी और रॉक वीडियोस बहुत देखते हैं। नशे की लत हमारे कॉलेज जाने वाले पीढ़ी के लिए एक बड़ी समस्या है। एक बात बताओ, एमटीवी और वीडियोस देखना भी एक लत ही तो है। कॉलेज में पढ़ने गए देखने थोड़ी। ये आप अपनी तरफ से बता रहे हैं। नहीं सर, हमने पहले ही बोला कि जितनी जानकारी आपको दी जाएगी उतने तक नहीं सोचना है, अपनी तरफ से, है ना। आप पढ़ने जाते हो या क्या, वो तो आपका अपना विषय हो जाएगा ना उस चीज को लेके। मान रहे हो कि नहीं? क्यों? ठीक है, तो यम टीवी और कौन सा वीडियो देखते हैं? रॉक वीडियो देखते हैं। एम टीवी और रॉक वीडियोज आपने देखा, ये बताइए ये एक प्रकार से लत ही तो लगा है, तभी तो नहीं छोड़ पा रहे भाई वो। तो ये इसका प्रभाव है, किसका? कौन सा? और नशे की लत हमारे कॉलेज जाने वाली पीढ़ी के लिए एक बड़ी समस्या है। रॉक वीडियोस में गाना वगैरह भी होता है, ड्रिंकिंग का थोड़ा सा परफॉर्मेंस करते हैं, कौन कितना ड्रिंक कर लेता है, ये भी होता है इन सब में। एमटीवी, हाँ, अभी जैसे सिगरेट वगैरह का होता है कि कौन सिगरेट पी के छल्ला बना के फेंक लेता है धुएं का। ठीक है, तो वो बताओ क्या है? नशा ही तो है। उस वे में अगर सोचोगे तो ये बताओ, इसको देखने से ये वाला नशे का लत वाला हमारा क्या होगा? हमारे अपनी सोसाइटी को हार्मफुल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जो कॉलेज की सोसाइटी है कर रहा है ना, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? मेरे समझ से चौथा होगा। कह रहा है घटना भी एक प्रभाव है, ए इसका तत्काल और मुख्य कारण नहीं है। अगर आप प्रभाव देखो, एक बात देखो, घटना 20 का प्रभाव कैसे होगा? कॉलेज में युवा एमटीवी और रॉक वीडियो जब बहुत देखेंगे तो वो नशे का लत अपने आप में रखेंगे, पालेंगे, और उसके बाद क्या होगा? जाने वाली जो पीढ़ी है एक बड़ी समस्या उनके लिए पैदा होगी कि नहीं होगी? ठीक है, अब ये बात बताओ, इसके वजह से इसका कोई प्रभाव इसमें दिख रहा है? इसका प्रभाव थोड़ा है लेकिन तत्कालिक नहीं। बात समझ में आया कि नहीं आया? और मुख्य कारण इसको मान भी नहीं सकते हो आप। क्यों नहीं मान सकते? स्पष्ट तो दिया नहीं है। जैसे कहता था कि विटामिन सी के कारण आपको स्कर्वी रोग हो जाता है ना? पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? विटामिन सी के कारण क्या होता है? स्कर्वी रोग का स्पष्ट और कोई कारण वैसा दिया नहीं, तो आपका कोई तत्काल कारण तो है नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन हाँ, प्रभाव भी जैसा है तो कोई तत्कालिक प्रभाव भी नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, मान लीजिए जैसे आप कभी गए कोई रॉक वीडियोस या कुछ देख लिए, तो उस कॉलेज की सोसाइटी गंदी हो गई क्या? नहीं, वो टाइम लगता है ना, तो तात्कालिक नहीं कारण है। आगे फिर क्या है? उत्तर बिहार में बहुत लोग ठंड होने पर भी सुबह जल्दी नहा लेते हैं। उत्तर बिहार में क्या है? उत्तर बिहार में सुबह ये क्या है? अच्छा, कह रहा है कि उत्तर बिहार में बहुत ठंड होने पर भी, बहुत ठंड होता है तो उत्तर बिहार के लोग बहुत भाई स्ट्रगल करते हैं। उत्तर बिहार में लोग बहुत ठंड होने पर भी सुबह जल्दी नहा लेते हैं। आगे फिर क्या कह रहा है? इस पे गौर करो जरा। कह रहा है उत्तर बिहार में स्वच्छता को शेष भारत से अधिक महत्व दिया जाता है।
अलग अलग लग रहा है, एक बार पढ़ो आप। देखिए है सर, लेकिन सी ऑप्शन बताओ, एक बात बताओ, यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि उत्तर बिहार में लोग बहुत ठंड होने पर सुबह जल्दी नहा लेते हैं। नहाना अलग विषय है। उसके बाद में देखो, फिर आगे बताओ, उत्तर बिहार में स्वच्छता को शेष भारत से अधिक महत्व दिया जाता है। अलग अलग विषय हो गया। क्या दोनों में एक दूसरे का प्रभाव नहीं है? कौन प्रभाव है? ये सर आपसे बताओ, कौन राहुल, कौन सा ऑप्शन सही है आपके हिसाब से? कौन सा मानोगे? ए, बी, सी वाला सी ही मानोगे? क्यों मानोगे? एक बात देखो, नहा लेने से आप स्वच्छ होते हो कि नहीं होते हो? आप नहाते हो तो शैम्पू वगैरह सर में लगाते हो नहीं, साबुन वगैरह लगा नहाते हो। क्यों साबुन लगाते हो? ये आप भाई एक दिन दो दिन आप जैसे नहाए नहीं हो, भाई नहाने का मतलब क्या हो? स्वच्छ करना अपने आप को ना। दिन भर आप बाहर रहते हो, बहुत सारे धूल कण आपके सर पे है ना, आपकी बॉडी पे, कपड़े फिर वही पहन लेते हो, जिससे आपको क्या होता है? स्वच्छ में फिर वही है, आप गंदे आपका रहन सहन होगा, आपका तरीका ठीक से नहीं होगा, खाने पीने उठने बैठने का वो सब गंदा होगा, आपके पास बीमारियां आएंगी, जिससे आप क्या रहोगे? कल परेशान भी रहोगे। अब यहाँ पर उत्तर बिहार में स्वच्छता को शेष भारत से अधिक महत्व दिया जाता है। बिहार के लोग ठंड में भी नहा लेते हैं, उत्तर बिहार में लोग बहुत ठंड में भी नहा लेते हैं। ये तो नहीं कहा ना कि अधिकतर लोग नहा लेते हैं। उत्तर बिहार के लोग ठंड में बहुत ठंड में भी क्या होता है? नहा लेते हैं। ठीक है, बाकी और के अपेक्षा में यहाँ क्या है? अगर बिहार का छोड़ दिया जाए, उत्तर बिहार का, बाकी और भारत के लोग, हमारे जैसे लोग क्या करते हैं? नहीं नहाते हैं। ठीक है, तो उत्तर बिहार में स्वच्छता को शेष भारत से अधिक महत्व दिया जाता है। तो इसका क्या होगा? सी होगा। ए इसका प्रभाव, लेकिन बी इसका तत्काल और मुख्य कारण नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो बताइए कितने लोग अब ये पढ़ के करोगे? आपको 25 तक करके आना है। पीडीएफ आपके ग्रुप में गया है। ठीक है, कितने तक आना करके? 25 तक आना है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आता तो आप हमें बताना, कल मैं आपका दूसरा चैप्टर स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अभी कोई, अच्छा हाँ, किसी को कोई डाउट रह गया हो, इन सब में डाउट रह जाता हो तो हमें बताए। किसी को कोई डाउट रह जाता है? कल वाले में है? ठीक है, आपने भेजा था। और किसी को कोई डाउट हो तो बताए। हाँ, एक चीज और लगे हाथ देख लो, अभी मुझे समझ में आया। देखो नोट ये है, एम जिस पे लिखा है, जिस पे एम लिखा है, एम उसी में सर एम टैब, फाइल के बगल हाँ। देखो, एक क्वेश्चन जैसे आपने कल भेजा था, इन्होंने लॉजिक बताया है उस क्वेश्चन का, उस दिन मैं देख नहीं पाया था। क्वेश्चन क्या था आप बताओ, श्रद्धा आप बताओ क्वेश्चन। हाँ, कल एक क्वेश्चन बता दें, उस दिन हमने बताया था, लॉजिक हमने बोला था कि अगर मिल गया लॉजिक तो मैं आपको बताऊंगा। ये देखो, ये क्वेश्चन था, याद करो, ऐसी क्वेश्चन था ना, यही था, ये था 10, 7 और कितना होता है? 4, इधर था 3, इधर था 9 और इधर था 15, ये 18 और ये कितना था? 21। ये था क्वेश्चन मार्क और ऑप्शन 3, 4, 5, 6 यही दिया था ना, 3, 4, 5, 6। ध्यान दो, 5, 8, 4, 6। अच्छा 5, 8 था, चलो ठीक है। अरे एक ही बात है, चलो देखो एक बार, आप देखो 10 और 4 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 14/2 करोगे कितना आ जाएगा? 7। यहाँ आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे ही मैं 15 और 21 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा?
36। 15 और 21 कितना हो जाएगा? 36 का आधा क्या होता है? 18। यहाँ बीच में आ गया कि नहीं आ गया? तो 9 और 3 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 12। 12 को अगर आप 2 से करोगे कितना आ जाएगा? 6। कौन सा ऑप्शन सही होगा? अब ये वाला लॉजिक सही है कि नहीं सही है? एकदम सही है, बस समझ में आया कि नहीं आया? तो जबरदस्ती का लॉजिक नहीं लगाना है, जो लॉजिक आपको लगे परफेक्ट है वही लगाना है। ठीक है, चलो बाकी फिर कल करते हैं नए चैप्टर के साथ। ठीक है फिर, हाँ।